हमने अब तक ग्राम पॉजिटिव के पूरे बैक्टीरिया कवर कर लिया, लाइक द स्टेफिलोकोकाई ऑरियस बैक्टीरिया, निमोनोकोकाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकाई पाइरोजेन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, बैसिलस एंथ्रेक्स एंड बैसिलस सीरस। क्लॉस्ट्रीडियम के 3 बैक्टीरिया हमने कवर कर लिया, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस एंड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिनम्स। ऑल दिस बैक्टीरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. नाउ वी कैन मूव from gram positive bacteria to the gram negative bacteria. gram negative bacteria, how to identify the after the gram staining. gram staining के बाद उनका कलर रेड इन द अपीयरेंस में होता है या पिंक इन द अपीयरेंस में होता है, उसे हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो फर्स्ट बैक्टीरिया दैट इज नेजेरिया गोनोरिया एंड नेजेरिया मेनिंजाइटिस ई कोलाई बैक्टीरिया. वन बाय वन लेट्स लर्न द फर्स्ट, दैट विल बी द नेजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया. So Neisseria gonorrhea, it will be the all gram negative bacteria includes in the university exam, that is a 21 marks. 21 marks will be the weightage for the gram negative bacteria. It means it comes one LAQ and 2 SQ. That first it will be the Neisseria gonorrhea bacteria. So first write it down, that is introduction in which Neisseria gonorrhea is a gram negative bacteria, Diplococcus, that causes the disease. Which disease caused by the Neisseria gonorrhea? That is in his names, that will be the gonorrhea disease caused by the Neisseria gonorrhea bacillus. It will be the sexually transmitted infection, that is a STI. It's due to the Neisseria gonorrhea bacteria. So second point, that will be the morphology. In morphology, it will be the show the gram negative bacillus. First point you have to remember, that will be the which belongs to the gram negative bacteria. Second, that will be the it is a kidney in the shape. तो इसकी अरेंजमेंट जो होती है वो पेयर्स के अंदर होती है और उनका शेप कैसा होता है, दैट विल बी द किडनी इन द शेप्स. थर्ड पॉइंट है उसके बाद नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग्स, नॉन कैप्सुलेटेड. इस जो इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होती, कैप्सन अपसेंट होती है. जो हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखे थे उसके अंदर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वो कैप्सूल थी, जो कि फैगोसाइटस इन द नेचर में काम करता था. उसके बाद है कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स. कल्चर कैरेक्टरिस्टिक इट विल बी द इट स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली अनएरोबिक grow on the chocolate agars and Thayer Martin agars. Thayer Martin agar, it is one of the types for the selective media. In the culture media we see the different types of the agars, different type of the culture media. उसमें एक था that will be the selective media. उसका जो एग्जाम्पल था दैट इज थायर मार्टिन agar. अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नेजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया पूछा तो आपको ये 2 आगार लिखने हैं, दैट विल बी द चॉकलेट आगार्स एंड थायर मार्टिन आगार्स. नेक्स्ट विल बी द ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट. इट विल बी द शो करता है एंड ग्लूकोज फर्मेंटेशन ओनली, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करता है. जो फर्मेंटेशन टेस्ट होती है उसके अंदर 2 मतलब कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन हम चेक करके माल्टोज का होता है या ग्लूकोज का होता है. सिर्फ ये नेजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया शो द ओनली फर्मेंटेशन ऑफ द ग्लूकोज, नॉट माल्टोज और अदर एनीथिंग्स कार्बोहाइड्रेट. Then we see that is a virulence factor. What is meant by virulence factor? We have very well known that first, that is will be the pili for the attachment, helps in the attachment to the bacteria to host mucal membrane या mucous membrane. उसके बाद सेकंड है आईजीए प्रोटीज के लिए हेल्प करता है. थर्ड है लिपो ओलिगोसैकेराइड्स, दैट इज द LOS लिपो ओलिगोसैकेराइड्स विच हेल्प्स इन द विरुलेंस फैक्टर्स फॉर द नेजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया. देन आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, हमने इसके अंदर कहा था कि जो कैप्सूल होता है वो अपसेंट होता है, तो कैप्सूल तो अपसेंट है लेकिन उसके आउटर मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होती है जो फैगोसाइटोसिस प्रिवेंट करते हैं बाय द होस्ट सेल में जो भी एक्शन करेगी होस्ट सेल उसके अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस के एंटी फैगोसाइटोसिस, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है वो उसके अंदर हेल्प करता है. देन है पैथोजेनेसिस दैट विल बी द ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, enters into the body and attach the mucosal epitheliums of the यूरेथ्रा की mucosal epithelium को अटैच करता है. then cervix and rectums, it will be the different parts of the reproductive organs. then second, that is outer surface having the pili which prevent the phagocytosis. जैसे हमने कहा कि आउटर मेम्ब्रेन के प्रोटीन भी होते हैं और जो पिलाई होते हैं, पिलाई तो अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं. और सेकंड, दैट विल बी द जो फैगोसाइटोसिस बाय द होस्ट सेल्स की जो इम्यूनिटी के होस्ट सेल्स है वो करेंगे, उसके साथ उनको प्रिवेंट करता है. थर्ड, दैट विल बी द एंटर्स इनटू द एपिथेलियल सेल्स एंड रिलीजेस द एंडोटॉक्सिन्स लाइक सब्सटेंसेस विच अट्रैक्टेड द न्यूट्रोफिल्स, जो क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल जो हमारे बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म में काम करते हैं उनको वो अट्रैक्ट करेंगे.
Now last it will be the causes the acute suppurative inflammation with the formations of the thick pleural discharge. Thick pleural discharge, it will be the clinical diagnostic features of the Neisseria gonorrheal bacterial infections. Then उसके बाद हम देखेंगे उसके clinical features. Clinical features के अंदर that will be the it divided into the two first, that is मेल के अलग है फीमेल के अलग. मेल के अंदर वो एक्यूट गोनल यूरेथ्रिटिस कॉज करेगा. उसके अंदर साइन एंड सिम्टम दैट इज बर्निंग मैक्चुरेशन, प्रोफ्यूज प्लूरेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज, पेनफुल यूरिनेशन होगा, रेडनेस होगी. उसके बाद अनट्रीटेड, अगर वो डिसीज हमने इन्फेक्शन अनट्रीटेड रखा तो इट विल बी द कॉज इपिडाइडामाइटिस, प्रोस्टाइटिस एंड फाइनली लीड्स टू द इनफर्टिलिटी. इन फीमेल दैट इज अ सर्वाइजाइटिस, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिसीजेस पीआईडी कॉज करेगा, और नियोनेटल कुछ इन्फेक्शंस होते हैं वो भी लीड करेगा. तो फर्स्ट दैट इज सर्वाइजाइटिस के वो साइन एंड सिम्टम्स. सेकंड पल्मोनरी inflammatory diseases. You can write this that in which symptoms that is concomitant symptoms it will be the fever, severe abdominal pain, tubal damage and ectopic pregnancy के अंदर PID कॉज करता है. उसके बाद है नियोनेटल इन्फेक्शन. नियोनेटल इन्फेक्शन इट विल बी द ऑप्थेल्मिया, नियोनेटल प्लूरेंट कंजस्टिवाइटिस ऑफ द दैट चिल्ड्रंस या दैट इन्फेंट्स and may leads to the blindness in futures. Then a laboratory diagnosis. In the laboratory diagnosis, first we steps we know that is a specimens collection, means sample collection. Second उसके बाद हम करेंगे ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग अंडर द माइक्रोस्कोप, सी द शेप. अगर हमें उसका अंदर उसके ग्राम स्टेनिंग के अंदर निगेटिव किडनी शेप, नेगेटिव बैक्टीरिया का किडनी शेप्ड डिप्लोकोकस दिख रहा है. उसके बाद थर्ड कल्चर ऑर्गेनिजम्स इज अ फास्टिडियस मीडिया यूज्ड टू चॉकलेट agar's, थायर मॉर्टिन agar's, that is will be the selective media. You have to remember these examples. थायर मार्टिन agar पे अच्छी ग्रोथ किसी बैक्टीरिया की होती है, दैट विल बी द नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया. देन टेस्ट, दैट इज फर्स्ट टेस्ट इज ऑक्सीडेज टेस्ट, इट विल बी द शो पॉजिटिव. कैटालेज टेस्ट, it will be the positive. And gram fermentation test, it ferments only glucose, not maltose, only glucose.